आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी हिस्ट्री कलेक्शन का। किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, मतलब पेशेंट के बारे में डिटेल लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे। तो मैं ये जिस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट की हूँ उनका नाम था मुस्कान। आप जिस पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं एज, उसके बाद सेक्स, वो मेल है कि फीमेल है ये लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे मैरिड स्टेटस, वो मैरिड है या अनमैरिड है, आप का पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर छोड़ देंगे, अभी नहीं लिखेंगे। जब आप पेशेंट का चीफ कंप्लेन सब कुछ लिख लेंगे उसके बाद आपको डायग्नोस करना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो इसको बाद में फिल करेंगे, इसको पहले फिल नहीं करना है। फिर लिखेंगे पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में क्या क्या लिखते हैं, एजुकेशनल स्टेटस, पेशेंट कितना पढ़ा है वो लिखेंगे। अगर वो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर नील लिख सकते हैं। और ऑक्यूपेशन मतलब पेशेंट क्या करता है, तो यहाँ पर जो मुस्कान जी थी वो वर्किंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर वर्किंग लिखी हूँ। आपका पेशेंट क्या काम करता है यहाँ पर उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद रिलीजन लिखेंगे, वो हिंदू है मुस्लिम है क्या है वो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद लिखना है पेशेंट का एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर मुस्कान जी का एड्रेस मैं फिल कर दी हूँ, आप अपने पेशेंट का एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ हॉस्पिटल, आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ पर पेशेंट ट्रीटमेंट करवाने आया है उस हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, चीफ ऑफ कंप्लेन, चीफ कंप्लेन क्या होता है, पेशेंट हमको जो भी बताएगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। चीफ कंप्लेन के हिसाब से ही फिर हम उसका डायग्नोसिस करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। तुमको मुस्कान जी बताइए कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है, कोल्ड है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, उस हिसाब से मैंने उनको डायग्नोस किया कि उनको अस्थमा हो सकता है। और आपका पेशेंट आपको क्या चीफ कंप्लेन बताता है उस हिसाब से आप उनका डायग्नोस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब आप जरूरी नहीं है कि जो मैं जैसे लिखी हूँ आप ऐसे लिखेंगे, आप अपने पेशेंट से बात करेंगे, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है आप उसको लिखेंगे। खैर मैं जितना भी हिस्ट्री कलेक्ट की हूँ उसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखी हूँ, थोड़ा सा केवल उसमें चेंजेस होंगे, बाकी ये सेंटेंस सी इज लिविंग इन हर अवन हाउस, मतलब वो एक घर है उसके पास कि दो घर है वो सब। लेकिन स्टार्टिंग में सभी हिस्ट्री कलेक्शन का जितना भी आप मेरा हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, जितना भी मैं हिस्ट्री कलेक्ट की हूँ तो मैं उसमें स्टार्टिंग ऐसे ही करती हूँ। अवन हाउस या टू हाउस जो भी है आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग जो वो आपको बताता है उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का जो पेशेंट है हमारा उसकी फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। तो जो मुस्कान जी हैं वो जॉइंट फैमिली से हैं, तो यहाँ पर मतलब आपको फिल करना है वो जॉइंट फैमिली से है आपका पेशेंट या न्यूक्लियर फैमिली से, वो आपको फिल करना है। अगर फैमिली में कोई कम्युनिकेबल डिसीज है या नहीं है तो वो फिल करना है, इसको कुछ ऐसे फिल करना है, मतलब पेशेंट का जो फैमिली है उसकी हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखना है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में क्या पेशेंट के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी फैमिली में, वो सब कुछ इसमें फिल करना है विथ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद बनाएंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली में जो बड़े होंगे, अगर दादा दादी होंगे तो दादा दादी, और नहीं तो मम्मी पापा से स्टार्ट होकर के कुछ ऐसे बनाएंगे फैमिली ट्री। इसमें मैंने अब ये देखिए ये है फैमिली, ये है की पॉइंट, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ,
यहाँ पर ये इसको बोलते हैं की पॉइंट। ये है की पॉइंट। ये क्या है? ये जो हमारा आयताकार होता है इसको दर्शाते हैं। ये है मेल, और राउंड रहेगा उसको फीमेल बोलते हैं राउंड करके। और ऐसे जो हम ऐसे कर देते हैं इसको पेशेंट से दर्शाते हैं। और अगर इसी में हम इसको कुछ ऐसे तीर जैसा बना देते हैं तो वो होता है डेथ। क्योंकि इसमें मुस्कान बाबू की फैमिली में जिसका भी मैंने जितना लिखा है उसमें कोई भी डेथ नहीं किया है, इसीलिए मैंने इनको फिल नहीं किया है, डेथ को फिल नहीं की हूँ मैं। पूरा ऐसे लिखेंगे, नेम लिख के उसके बाद उनका एज कितना है फैमिली में, जिसका आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं उनकी फैमिली में पूरे मेंबर का एज और नाम के साथ में पूरा डिटेल लिखेंगे। यहाँ पर फैमिली ट्री पूरा बनाएंगे, कहाँ से मतलब क्या क्या, पूरा इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ये हैं इनके मम्मी पापा के बाद फिर ये हैं इनके बेटे, और इनके हम लोग क्या बोलते हैं मतलब बहू। ये बेटे और इनकी बहू हैं, और ये इनके पूरे बच्चे हैं। इसमें से पेशेंट कौन है? मुस्कान जी। मतलब ये जो इनकी दाई दादा हैं, इनके पतोह की बेटी, ये यहाँ पर पेशेंट हैं। कुछ इस तरीके से पूरा फिल करेंगे। अगर दाई दादा नहीं होते हैं तो इनको कट करना है, और यहाँ से आपको यहाँ से ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं और भी हिस्ट्री कलेक्ट की हूँ, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, जिसमें मतलब केवल मम्मी पापा से स्टार्ट हुआ है, उनके दाई दादा का नाम नहीं लिखा गया है। पर यहाँ पर चूँकि जो मुस्कान जी का मैं हिस्ट्री कलेक्ट की थी तो उनके दाई दादा प्रेजेंट हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल लिखी हूँ उनका। नेक्स्ट देखते हैं फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन मतलब पूरा उनके जो पेशेंट जिनका आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट के बारे में, उनके पूरी फैमिली के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या क्या लिखना है? सबसे पहले लिखेंगे नेम, उनकी फैमिली के में जितने भी लोग होंगे उनका नाम लिखना है। उसके बाद एज, सेक्स, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्टेटस, रिलेशन विद द पेशेंट। जो पेशेंट है उनका उनसे क्या रिलेशन है वहाँ ये फिल करेंगे। हेल्थ स्टेटस, फैमिली में किसी का तबीयत खराब है या सब ठीक है, उस हिसाब से इसको फिल करेंगे। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आपको जो भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पढ़ा नहीं होगा उसको लिखेंगे नील, और बाकी जो जितना पढ़ा है, जितना उसका एजुकेशनल स्टेटस है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल हिस्ट्री। जो पेशेंट है उसका पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या लिखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब होता है पेशेंट का जो खुद का, मतलब पेशेंट क्या क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब कुछ इसमें पेशेंट के बारे में पूरा कलेक्ट करेंगे। तो सी इज नॉन वेजिटेरियन। जो मुस्कान जी हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैंने वो फिल किया है। ड्रिंकिंग कोल्ड, मतलब पेशेंट क्या क्या उसकी हैबिट है, वो क्या करता है, वो सब कुछ के बारे में पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट इसके पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया है, नहीं करवाया है, वो सब के बारे में यहाँ पर लिखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में। अगर पेशेंट का कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके बारे में लिखेंगे। चूँकि मुस्कान जी का कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ देयर इज नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद देखेंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। क्योंकि मुस्कान जी का कोई भी सर्जरी भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो आपका पेशेंट आपको बताएगा। इनका कोई भी सर्जरी भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इनको नो पास्ट सर्जरी हिस्ट्री लिखी हूँ। उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे? अभी प्रेजेंट टाइम में जो उनका ट्रीटमेंट वो करवाने आए हैं, अभी आप उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो देयर इज प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री अस्थमा। जो मुस्कान जी हैं
उनको भी अस्थमा है, जो कि डायग्नोज करके पता चला, तो उसके मैंने अस्थमा परसेंटेज ट्रीटमेंट, अभी इन पेशेंट का क्या हो रहा है, अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये है इनका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। अब क्या नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, देयर इज नो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अभी इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में पेशेंट का कोई भी, जो मुस्कान जी हैं हमारी पेशेंट, इनका कोई भी सर्जरी नहीं हुआ है, इसलिए लिखेंगे देयर इज नो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ये जो मैं आपको पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करना बताई हूँ, ये मैं अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग बताई हूँ, उसका डिसीज, उसका चीफ कंप्लेन। आप लिखने का तरीका तो यही रहेगा सेंटेंस को, पर आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग चीफ कंप्लेंट, डायग्नोसिस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, वो सबको आप चेंज करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सब कुछ जो आपका पेशेंट आपको बताता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको जो भी ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं आप हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।